नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बिहार के मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में विशाल निषाद अधिकार जन चेतना रैली का आयोजन किया, जिसमें से आगरा, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और गाजीपुर में वो मुख्य अतिथि के रूप में हेलीकॉप्टर से उपस्थित भी रहे। वहां पर उनका संबोधन सुनने के लिए किस तरह से भीड़ लगी थी, ये तो हमने आपको दिखा ही दिया। और आजमगढ़ में उन्होंने अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से संबोधित किया, ये भी आपने देख लिया। आज हम आपको दिखाएंगे कि गाजीपुर के लंका मैदान में मुकेश सहनी किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया और अपने भाषण में उन्होंने क्या क्या कहा। आज एक बार 2022 में कौन जीतेगा कौन हारेगा मुझे नहीं सोचना है। जब आपका प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा वो नहीं देखना। आप अपना वोट अपने पार्टी वीआईपी पार्टी में डालिए। हारे जीते जो भी हो, कम से कम वोट तो गिनती हो जाएगा कि आप लोग एक है, अलग नहीं है। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है इस देश में, कोई नहीं चाहेगा कि निषाद समाज जागरूक हो, वो राजा बने, वो अपने नेतृत्व दे। हर कोई चाहेगा कि हम लोगों को लड़ाने का। आज देखिए, हम जब लड़ने के लिए आ गए तो हम लोगों में आपस में लड़ाई करके डॉक्टर संजय निषाद जी को अपने खेमे में कर लिया, एक एमएलसी का लोग लालच देके। तो ये चाहता है सरकार, हर एक पॉलिटिकल पार्टी कि आपस में हम लोग लड़ जाए, बढ़ जाए। लेकिन हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, बंटने वाले नहीं हैं। सूझबूझ से काम करना है कि अगर आपको लगे कि मेरी नीति और नियत दोनों अच्छा है तो आप हमें साथ देना। चुनाव के समय में हमारे कहने से वोट गिराना। आपको लगे कि मेरी नीति और नियत अगर गलत है तो आप हमारा साथ छोड़ देना। आज हमने देखी है कि समाज के मान सम्मान आज किस तरीके से हमने ऊंचा किया बिहार में। आज उत्तर प्रदेश में मैं आया हूं, क्या मुझे यहाँ पे विधायक बनना है? क्या मुझे मंत्री बनना है? क्या मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है? नहीं। आज तो ऑलरेडी मैं बिहार में मंत्री हूँ, एमएलसी हूँ, सब चीज हूँ। तो मैं यहाँ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ सिर्फ अपने निषाद समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए। मुझे पता है जैसे हमारे पास बिहार में ताकत है, उसी तरीके से ताकत अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास हो जाएगा तो आने वाले समय में जो दिल्ली में राज करता है उसको हम आने वाले समय में घुटने के नीचे मैं झुकाऊंगा। और ये झुकाने के लिए सिर्फ बिहार काफी नहीं है, बिहार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उत्तर प्रदेश के भी निषाद भाई को खड़ा होना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के तीनों राज्य का निषाद एक है। आने वाले समय में 150 लोकसभा सीट पर हम तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। और आप लोग खाली इस बार 2022 में अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा, एकता को दिखाना पड़ेगा। आज देखिए ना, इस सरकार में आपके पूर्वज को सम्मान नहीं दे सकता है, आज उनके मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं करने के लिए दे सकता है, तो आपको क्या सम्मान देगा? इस सरकार में देखिए आपके क्या दे रहा है। हर तरह का अधिकार आपको लेकर आज बालू खनन दे दिया बड़े बड़े उद्योगपति, पैसे वाले को, जिसके पास ज्यादा पैसा है आज उसमें बालू खनन कर रहा है, आपका अधिकार ले लिया। तो इसके लिए साथियों, दो चीज यहाँ पे माता बहन को मैं कहूंगा। सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा, काबिल नहीं होगा, इसी तरीके से 75 साल से आज तक जिस तरीके से हमको गुमराह कर रहा है उसी तरीके से आने वाले समय में गुमराह करते रहेगा। तो एक तो सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और उसको मजबूत से आगे बढ़ाइए। दूसरा, आपस में भाईचारा बनाइए। आपको पता है कि ये जो निषाद समाज है, निषाद समाज के 22 कुरी, बिंद बेलदा, नोनिया मला, चाय तियर, 25 तरह का नाम है से हम लोग जाने जाते हैं, लेकिन हम एक ही हैं। हर किसी से बेटी रोटी की शादी करते हैं। आज मुकेश सहनी कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी पैसे वाला हो जाए, लेकिन जब मेरा बेटा बेटी का शादी करने का समय आएगा उस समय मैं क्या करूंगा? अपनी जात के पास जाऊंगा, अपने समाज के पास जाऊंगा। और वो समाज मजबूत नहीं होगा, पैसे वाला नहीं होगा, तो फिर हम कहां जाएंगे? आज हम अपने बेटा को शादी तो चलो कहीं पे भी कर देंगे, वहां से बेटी लेके आएंगे, अपने घर में बहू को महारानी के जैसे रखेंगे। लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटी का शादी हो, अच्छे घर में हो, जहां पे शादी हो वहां पे उसको कोई तरह का तकलीफ ना हो और अपनी जिंदगी बेहतर बिताए। लेकिन आज जब आप बढ़ जाएंगे अकेले, आपके बेटी को शादी ढूंढने के लिए आपके चप्पल घिस जाएगा, उसके योग्य लड़का नहीं मिलेगा। आज आपकी बेटी अगर आईएएस बन जाए,
और फिर आईएएस लड़का ढूंढ रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में आपको चक्कर मारना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। ये इसके लिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया। आज हम आरक्षण नहीं ले पाए, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाया। जब हमारा समाज आगे बढ़ता है तो उसको टंगरी पकड़ के खींच देते हैं, हम ही खींच देते हैं, हमारे लोग खींच देता है। और गलती करते हैं आप और गलती का ठीकरा दूसरे को फोड़ देते हैं। आज यहाँ पे इतना अच्छा शानदार कार्यक्रम हुआ, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, ऐसे नौजवान को हौसला बढ़ाना है तो हम नहीं थे तो कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ, ये चीजें नहीं बोलना है। आप रहते तो और बड़ा पहाड़ तोड़ देते, ये बात सही है, लेकिन ये जो इतना बड़ा समूह यहाँ पे है ये क्या कम है? इतने बड़े समूह यहाँ पे आया है, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए जय जयकार कीजिए। कोशिश करना है कि उत्तर प्रदेश में अकेला सरकार बना ले, लेकिन आज तो हमें 165 सीट पे लड़ना है। हम हारे जीते जो हो, लेकिन हमें लड़ाई लड़के अपने समाज को न्याय दिलाना है। इसके लिए आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा। आपको गांव-गांव जाके हमारे विचारधारा को पहुंचाना पड़ेगा। आप हमारे बारे में दुनिया में गूगल पे जाइए, मुकेश सहनी क्या है, खुली किताब है, आप सबको पता चल जाएगा। वहां पे जाइए, पढ़िए, देखिए कि मुकेश सहनी ने क्या किया, मुकेश सहनी का तेवर क्या है, मुकेश सहनी किससे कंप्रोमाइज किया, कैसे झुका, आपको सब चीज दिखेगा और दिखेगा वो गांव में आपको बताना है। आज हम एनडीए में रहकर भी हमने साफ साफ कह दिया कि आपसे दोस्ती सिर्फ बिहार में, भारतीय जनता पार्टी को सीधा हमने कह दिया कि आपसे दोस्ती सिर्फ बिहार में, उत्तर प्रदेश में हम अकेले लड़ेंगे। अगर आपको समझौता करना है तो पहले निषाद के आरक्षण की बात कीजिए, नहीं तो उसके अलावा कुछ बात नहीं होगा। भैया आप किस देर बात का देरी है? आज लोगों को घुमा घुमा के कह रहे हैं कि पेपर बन रहा है, आरक्षण लगेगा। भैया इंतजार किस बात का? दिल्ली में भी आपका सरकार और उत्तर प्रदेश में भी आपका सरकार, बिहार में भी आपका सरकार, दिल्ली में आपका सरकार। अभी क्या लंदन में सरकार बनाने का सोच रहे हैं कि लंदन में सरकार बनाएंगे और फिर निषाद को आरक्षण देंगे? अरे भैया हमको लंदन में आरक्षण नहीं चाहिए, हमको बिहार में आरक्षण चाहिए, उत्तर प्रदेश में आरक्षण चाहिए। और ये दो राज्य का आरक्षण देने के लिए दिल्ली का सरकार काफी है। तो आप दिल्ली में सरकार बना हुआ है तो फिर कैसे विचार कर रहे हैं? तो आरक्षण दीजिए तो कंप्रोमाइज होगा, नहीं तो आप अपने घर रहिए, मैं अपने घर में रहता हूं, आप दूध दही रसगुल्ला खाइए, मस्त रहिए। हम अपने घर में झोपड़ी में, छोटा पार्टी हो बड़ा हो, नून रोटी खाएंगे, अपने घर में मजबूत रहेंगे और अपने आप को अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या होगा? 2022 में लड़ेंगे, हार जाएंगे, 2024 में लड़ेंगे, फिर हार जाएंगे, 27 लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे भाई, 32 में लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। इस देश को आजादी दिलाने के लिए भी 250 साल लग गया। आज बिहार में हम 2014 से पैर रखे हैं, 14 से तो पहले 3 साल तक तो नेता के पीछे पीछे बवाए कि सर ये कर दो वो कर दो, लेकिन मैंने देखा कि नेता के पीछे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। उसको दया आ जाएगा तो आपको आशीर्वाद दे देगा, या मांगिएगा तो भीख दे देगा, आपको अधिकार नहीं देगा। अधिकार के लिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब मैं 2017 में पटना में 7 दिन तक अनशन पे बैठे और मैंने कहा कि समाज का ये इशू है, इस पे सरकार काम करे, 11 एजेंडा लेकर हम वहां पे अनशन पे बैठे। 7 दिन तक अनशन बैठे और सरकार पूछने के लिए भी नहीं आया और मेरा बीपी लो होते जा रहा है और वो लोग इंतजार कर रहा है कि एकदम 0 हो जाए। फिर मैंने देखा कि भाई मेरे मरने से तो काम तो होगा नहीं, मेरे लड़ने से काम हो सकता है। मैंने उस समय में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उनको फोन किया कि भाई आप आ जाओ बिहार, हमारा अनशन तोड़वा दो, नहीं तो ये सरकार तो हमको मार ही देगा। अनशन तोड़वाओ और हम जिएंगे तो लड़ेंगे। फिर मैंने खुद ही अनशन तोड़वाया 2017 में और फिर मजबूती से मैंने लड़ाई लड़ा। 2019 में यूपीए के साथ गठबंधन किया, नहीं जीत पाए, हार गए। मोदी लहर चला, पुलवामा हुआ, दुनियादारी हुआ, हार गए, कोई बात नहीं। फिर 2020 में मजबूती से अपने समाज के बीच में गए, घर घर गए, कोरोना का टाइम में लोगों के बीच में गए, मजबूती से अपने लोगों को समझाएं और फिर खड़ा हो गए। और 2020 में बिहार में सरकार बन गया। आज वीआईपी पार्टी का अपना सरकार है, अपना जो चीज के लिए मैं जो अनशन पे बैठता था, आज उसी विभाग का मैं मंत्री हूं। आज उस विभाग के लिए मैं ऑर्डर करता हूं। जो विभाग में 500 करोड़ खर्चा नहीं होता था, आज 2000 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसा है। जितना मर्जी हो रहा उतना खर्चा कर रहे हैं, सिर्फ अपने विभाग के लिए नहीं। आज उस सरकार में भले हमारे पास एक मंत्रालय है, लेकिन उस सरकार में जितने भी मंत्री है, जिसको भी जो बोल दे, ऐसा कोई मंत्री नहीं है कि मुकेश सहनी का बात को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि वहां हमारी सरकार है।
और इतना मजबूत हो गए हैं कि लोग जेल से फोन करता था कि आप आ जाइए हमारे साथ, डिप्टी सीएम बन जाइए, सरकार बना लीजिए। तो आज ये ताकत है कि बिहार में सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, ये ताकत बनाया और उत्तर बिहार के निषाद भाई ने बनाया। अभी आपको सोचना है कि आपको कैसी ताकत बनाना है, आपको कैसे पीछे पीछे नेता के पीछे जाना है। अपने बेटा के पीछे भागिए, अपने लोगों के पीछे भागिए और निश्चित तौर पे एक ना एक दिन न्याय मिलेगा। आज मैं देख रहा हूं ये निषाद समाज मजबूती से खड़ा है। आज कहीं ना कहीं आज नुकसान है तो सिर्फ नेतृत्वकर्ता की वजह से है। आज डॉक्टर साहब अगर ईमानदारी से लग जाते 19 में या 2022 में, तो आज बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4 नहीं यहाँ पे 50 विधायक बन सकता था, लेकिन वो झुक गया। आपकी कमी नहीं, आपकी नेतृत्वकर्ता की कमी है और इसके लिए निराश नहीं होना है। एक ना एक दिन तो कोई तो आएगा कृष्ण बन के जो आपको पार करेगा। और हम लोग तो वो वंशज है जो श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए, वो मल्ला का बेटा है। फिर अपनी नैया के लिए हम दूसरे को ढूंढेंगे? ये बताइए, आज अपनी नैया पार लगाने के लिए दूसरे से पूछने के लिए जाएंगे, उधार मांगने के लिए जाएंगे, किसी को पॉइंट पे लाने के लिए जाएंगे? 15% की आबादी है आज बिहार उत्तर प्रदेश में, 22 करोड़ में 4 करोड़ हम खुद है। तो इसके लिए हमें संघर्ष करना है और हम 15% वो वोट है, ताकत है कि कुछ लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझ रहा है और इस बार 2022 में वो हट गया तो सरकार गया। जैसे बंगाल में खेला हुआ ना, वैसे उत्तर प्रदेश में भी खेला हो जाएगा। और ये खेला करेगा कौन? सिर्फ निषाद समाज खेला करेगा। मैं दावे के साथ भरोसे से कहता हूं कि निषाद का बेटा उत्तर प्रदेश में खेला कर देगा, या झुके या ना तो खेला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इसके लिए आप सबको लड़ना पड़ेगा। मेरे अकेले लड़ाई से नहीं होगा, आपके सहयोग से होगा। आज मैं पूरे बिहार में, पूरे देश में काम कर रहा हूं। आज आपके सहयोग से आज इतने बड़े संख्या में यहाँ पे आप लोग आए, आज आप पे हम पे भरोसा कर रहे हैं। मैं जब तक मैं भारतीय राजनीति में रहूंगा कभी भी आपको भरोसा को टूटने नहीं दूंगा। और मजबूती से मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं, एक मल्ला का बेटा हूं और मल्ला के लिए हक अधिकार की बात करूंगा। आज लोग हमें कहते हैं कि मुकेश सहनी जातिवाद है। अरे भैया, हम जातिवाद क्या? अपने घर के लिए बात करना, अपने परिवार के लिए बात करना, इसके लिए जातिवाद करते हो? हम तुमको नुकसान दे रहे हैं? नहीं दे रहे नुकसान। आप करो जो करना करो। आज बिहार में, देश में निषाद कितना गरीब है, आज हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है और सभी मोदी जी की सरकार बना के 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया। हमें कोई एतराज नहीं है। आप सरकार हो और आप जो सोचे वो सोचो, और आप सोच रहे हो कि गरीब आदमी को न्याय देना तो दीजिए, कोई बात नहीं है। देश के खजाना पे गरीब का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अगर सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले लोग गरीब है तो ये बात सही है कि 8 लाख कमाने वाले लोग गरीब है, तो निषाद 2 लाख कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला, 3 लाख कमाने वाला वो गरीब नजर नहीं आ रहा है, जो बरसों हजारों साल से गरीबी में जी रहा है। आज ये कोमा में इसको आपको इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप गरीब लोगों को सम्मान देना चाहते हैं, तो निषाद आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपका सरकार है, आप दिल्ली में है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी हो कीजिए। आज बिहार में हमारी सरकार है और बिहार में तो निषाद समाज के साथ न्याय हो रहा है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाइए और अपने समाज के साथ न्याय कीजिए और मजबूती से गांव-गांव घूमिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। और 2022 में हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश में निर्णायक है और आप तो बिहार से हम लोग बगल में हैं। आपको तो यहाँ पे भी तकलीफ होगा तो आप पटना पहुंच जाइएगा गाजीपुर से, और आपको हर तरह से मदद करने के लिए हम तैयार हैं।